हेलो फ्रेंड्स, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे एक्टिव फिनोमिना ड्यूरिंग द जिमिंग। मतलब जिम में बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कौन से हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि ये एक्टिव क्यों नहीं हो पाते हैं, इतने वीक क्यों होते हैं, और इसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो आपने जिमिंग करते वक्त ये नोटिस किया होगा कई बार कि अगर आप कोई डंबल उठाते हैं या कोई भी हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका एक हाथ बहुत अच्छे से उस चीज़ को उठा पाता है और दूसरा हाथ बहुत ही वीक लगता है। आपको ऐसा लगता है कि जितना मैं इस हाथ से उठा पा रहा हूँ उतना मैं दूसरे हाथ से नहीं उठा पा रहा हूँ। ऐसा राइट हैंड में भी हो सकता है और ऐसा लेफ़्ट हैंड में भी हो सकता है। अगर किसी का राइट हैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो लेफ़्ट वाला उससे बहुत ही वीक लगने लगता है। ऐसा सेम टू सेम उसके लेग्स के साथ भी होता है। अगर उसका लेफ़्ट वाला लेग बहुत ही एक्टिवली वर्क करता है, वेट को लिफ्ट कर पाता है, तो राइट वाला उससे बहुत ही वीक फील होता है, वो उससे उतना ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें जिम करते वक्त एक व्यक्ति को पता चलती है कि उसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। वो दोनों हाथों का एक बराबर इस्तेमाल नहीं कर पाता है या दोनों पैरों का एक बराबर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसे कुछ कम ज़्यादा वाली फीलिंग आती है। तो आपको ये सिर्फ जिम करते वक्त पता चला होगा, लेकिन अगर हमने कभी गौर से ध्यान दिया हो इन चीज़ों के ऊपर तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन की लाइफ में भी होती है। लेकिन हम इतना अनकॉन्शियसली हर एक चीज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन की कि हमारा कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे अगर आप डोर खोलने जाते हैं, अगर आप कोई मेहमान आता है या कुछ भी, तो हम घर का दरवाज़ा अगर खोलने के लिए जाते हैं तो बार बार हमारा सीधा हाथ ही उस दरवाजे पर सबसे पहले पड़ता है। तो हमारे ब्रेन को ये पता होता है कि इसने बार बार ये एक्टिविटी सीधे हाथ से कर रखी है, तो ब्रेन तक वैसे ही सिग्नल जाते हैं, तो उसका राइट हैंड ही सबसे पहले दरवाजे पर पड़ता है। या अगर हम कभी मान लो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो आपका लेफ़्ट पैर ही हमेशा आगे की तरफ पहले बढ़ेगा, आपका राइट वाला पैर बाद में आगे बढ़ेगा। अगर आपको आदत है हमेशा सबसे पहली बार अगर आपने लेफ़्ट पैर से शुरुआत की है तो हमेशा फिर आपका लेफ़्ट पैर ही पहले सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ेगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिटर्न वर्क। अगर बच्चे को शुरुआत से अगर राइट हैंड से लिखना सिखाया जाता है, पेन अगर हमने पहली बार उसके राइट वाले हैंड में पकड़ाया है तो वो राइट से ही लिखना शुरू करता है और फिर उसे हमेशा आदत रहती है और वो लेफ़्ट हैंड का यूज़ कभी कर ही नहीं पाता है लिखने के लिए। सेम टू सेम यही चीज़ लेफ़्ट हैंड के साथ होती है कि अगर किसी व्यक्ति को पहली बार हमने लेफ़्ट हैंड में पेन पकड़ाया है और उसको लेफ़्ट से शुरुआत करवाई है तो होल लाइफ, पूरी लाइफ वो लेफ़्ट हैंड का ही यूज़ लिखने के लिए करता है, फिर वो राइट हैंड से उतना प्रॉपरली नहीं लिख पाता है। बहुत ही रेयर 1-2% केस ऐसे होते होंगे कि जो दोनों हाथों से लिख पाते हैं, उसमें भी उन्हें शुरुआत से ट्रेंड किया जाता है, उन्हें दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है, इसीलिए वो दोनों हाथों से एक बराबर लिख पाते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो डेली लाइफ में हम अगर नोटिस करें तो हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारी बॉडी की जिस पार्ट से या जिस हाथ पैर से हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं फिर वो हमेशा उसी हाथ या उसी पैर से वो चीज़ होती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए अगर हमने पहली बार ये पेन है, अगर मैंने इसे पहली बार सीधे हाथ से उठाया है, मैंने 4 से 5 बार फिर इसे सीधे ही हाथ से उठाया है, तो अगली बार जब भी मैं इस टेबल पर आकर बैठूंगी तो मेरे ब्रेन तक ये सिग्नल जा चुका है पहले ही कि मैं इस पेन को हमेशा सीधे हाथ से ही उठाती हूँ। तो अगली बार मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस पेन को मुझे किस हाथ से उठाना है, मुझे पता रहेगा, मेरे ब्रेन तक ये सिग्नल फिट हो चुका है कि हमेशा मैं इस पेन को इसी हाथ से उठाती हूँ। तो अनकॉन्शियसली अगर मैं उठाऊँगी तो इसे मैं सीधे हाथ से ही उठाऊँगी और हमेशा मेरा सीधा हाथ ही सबसे पहले इसे उठाने के लिए उठेगा। लेकिन अगर मैं बहुत सोच समझ कर ध्यान देकर इस चीज़ को करूँगी तो हो सकता है कि मैं लेफ़्ट हैंड से भी इसे उठाऊँ, लेकिन अगर मैं अनकॉन्शियसली बिना ध्यान दिए
सीधे डायरेक्ट आकर बैठ जाऊं और अगर हाथ लगाऊं तो सबसे पहले मेरा राइट हैंड ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो वैसा ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ के साथ होता है। हमारा ब्रेन हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर वो सारे सिग्नल्स को फिट कर देता है जो एक्टिविटी हम शुरुआत में बार बार करते हैं, उन्हीं मसल्स को ज़्यादा एक्टिव कर देता है जो मसल्स हम बार बार यूज़ करते हैं। अगर मैं राइट हैंड की मसल्स का बार बार यूज़ करूँगी किसी काम के लिए तो एक लंबे टाइम के बाद में मेरे ब्रेन से फिर सिग्नल्स वैसे ही आएंगे और मुझे उस काम के लिए इस हाथ की आदत हो जाएगी, फिर मैं लेफ़्ट हैंड से उस काम को नहीं कर पाऊँगी ठीक ढंग से। तो जिमिंग के टाइम पर भी यही चीज़ होती है कि अगर हम पहली बार या शुरुआत के कुछ दिनों तक बार बार उसी हाथ से डंबल्स उठाएंगे, उसी हाथ से वेट लिफ्टिंग करेंगे तो और इस हाथ का हम कम से कम यूज़ करेंगे, तो फिर बाद में जब अगर आप चाहेंगे कि दोनों हाथों से बराबर बैलेंस हो तो फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन तक सिग्नल चले जाते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी होता है। जैसे अगर हमारे ब्रेन तक राइट हैंड के सिग्नल्स जा रहे हैं तो वैसे ही लेफ़्ट के भी जा सकते हैं। अगर आपको शुरुआत सही होगी, मान लीजिए अगर आप जिमिंग करने के लिए गए और आपने पहले ही दिन दोनों हाथों से इक्वल वेट उठाया है, मतलब कम या ज़्यादा का कोई डिफरेंस नहीं रखा है, अगर आपने इस हाथ से एक डंबल को उठाया है तो उसी वेट का अगर इस हाथ से भी आपने उठाया है या अदर कोई वेट है, तो आपके दोनों हाथ इक्वली काम करेंगे, दोनों हाथ की मसल्स एक्टिव रहेगी, ब्रेन तक दोनों मसल्स के सिग्नल्स बराबर जाएंगे और आपकी हर एक्टिविटी एकदम बैलेंस में होगी। कोई भी हाथ आपको वीक नहीं लगेगा या कोई लेग आपको वीक नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको बराबर शुरुआत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी कंक्लूज़न में ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ जिम की एक्टिविटी के लिए ये फिनोमिनाज नहीं होते हैं, ये हमारी डेली रूटीन की हर एक एक्टिविटी के लिए होते हैं। तो अगर आप सपोज़ कीजिए अगर आप किसी बच्चे को पहली बार लिखना सिखाते हैं, तो अगर आप उसे दोनों हाथों से पेन पकड़ना शुरुआत में ही सिखा देंगे तो वो दोनों हाथों से लिखने में ट्रेंड हो जाएगा, और अगर आप उसे लेफ़्ट से पकड़वाएंगे तो वो लेफ़्ट से ट्रेंड होगा, वो फिर राइट से ठीक से नहीं लिख पाएगा। इसीलिए अगर आपको दोनों हाथों से ट्रेनिंग करवानी है तो दोनों को शुरुआत से ही इक्वल इम्पोर्टेंस आपको देनी पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाने के। और अगर आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो दूसरे लोगों को शेयर भी ज़रूर करें।